फोन दो, मुझे जाना है। हेलो हेलो समीर, हेलो हेलो। फोन दो, मम्मी आ गई। भाई जरूर समीर फिर से फोन करेगा। मैं यही रहूंगी। विशाखा, रखोगी ना मेरे समीर का ख्याल? ये मेरी तरह तुझे एक दोस्त बन के बिगाड़ेगी, एक माँ बन के सराहेगी, एक पिता बन के डांटेगी और एक नानू बन के लाड करेगी। अरे आ रही हूँ, क्या मुसीबत आ गई सुबह सुबह? रुको तो। क्या है सुबह सुबह? कौन? ओ भाई, भाभी जी, भगवान झूठ न बोले। भाभी जी कोई मुसीबत आ गई क्या? दूध वाला नहीं है, आप दूध लेने आई हैं? जैसी शक्ल वैसी अकल। अरे मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, देने आई हूँ खबर। पूजा की ससुराल से फोन आया था। क्या सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ सब ठीक है। उसने फोन लगाया था यहाँ, लेकिन लगा नहीं, तो उसने मेरे घर फोन लगा दिया। और वो बेला, लिहाज तो तू ना घोल कर पी गई है। अरे जिठानी आई है सवेरे सवेरे, तो ये नहीं कि चाय वाय बनाओ जाके। सारे सवाल बिना चाय के पूछ लोगी क्या है? नहीं भाभी जी, बनाती हूँ ना चाय। जाओ। अब भाभी जी, मैं क्या पूछ रही थी कि उसके ससुराल में सब ठीक है ना? ओ भाई सब ठीक है, चाय बनाओ जाके। हाँ बिलाती हूँ। ऐसी सर दुख रहा है। और ये इन लोगों का कोई, सूरज निकल आया है, दरवाजा बंद है अभी तक। ये देखिए सूरज देवता को अंदर आने में। ये फोन पे कौन लगा हुआ था? अभी तो फोन करो, मुझे और बात करनी है। ओ भाई, फोन करो ना। इस उम्र में गले से तकिया लगा के सोना, इसका मतलब क्या है? ये तकिया छाती से चिपका के किसके फोन का इंतजार कर रही थी तू? हाँ? ताई जी, फोन किसी का भी नहीं ताई जी। मैं ताई हूँ तुम्हारी, समझी? सच सच बता, ये गुलगुले किस कढ़ाई में तले जा रहे हैं? बोल। उन दिनों घर में बड़ों की आंखें एक्सरे मशीन की तरह होती थी और हमारी ताई जी की तो सीटी स्कैन से कम नहीं थी। ताई जी ना फिल्में देखती थी, ना गाने सुनती थी और ना ही उन्हें मनोरमा गृह शोभा का शौक था। लेकिन देखो, फोन का रिसीवर और कुशन से ही मेरे प्यार का पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ लिया था उन्होंने। तजुर्बा शायद इसी को कहते हैं, जो धूप में बाल सफेद करने से नहीं, एक उम्र जीने के बाद आता है। खैर, उस दिन जो मेरी क्लास लगी थी, वो सोच के आज भी मुझे चक्कर आ जाते हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं, मुझे बेवकूफ मत समझना। सच सच बता,
क्या चल रहा है? कब से चल रहा है? किसके साथ चल रहा है? उसी के चक्कर में कल तू स्कूल नहीं गई थी ना, और रात रात भर इसी के साथ तू बातें करती है ना। अरे चुप क्यों खड़ी है? तुझसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। किससे बात कर रही थी रात भर टेलीफोन में? पापा वो मैं अग्रवाल खानदान का जुलूस निकलने वाला है, देख लेना। लोग तो यही कहेंगे ना, बिन माँ की बच्ची है बेचारी, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया इसलिए पैर फिसल गया। बेला, यही संस्कार सिखाए लड़कियों को तूने? तुझे पता भी है तकिया गले से लगाकर? क्या क्या बड़बड़ा रही थी ये? इस उम्र में तकिया लड़की के सर के नीचे नहीं बल्कि गले से लगा के सोने का मतलब समझ रही हो? मैं तो बस। हाँ, क्या मैं तो बोल, क्या मैं तो? किसका इंतजार था तुझे? फूटेगी कुछ? उस करम जले का नाम बताएगी कुछ? भाभी जी, आप क्या बोली जा रही हैं? वो घर की बच्ची है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? हाँ, पागल हो गई हूँ, सठिया गई हूँ मैं। अरे आनंद जी, दुनिया देखी है मैंने, ऐसी लड़कियों को पर लगते उड़ते देखा है, घर की इज्जत को मुरब्बा बनते देखा है। चल मान लिया ये फोन पे बात नहीं कर रही थी, तो जब पूजा रात भर फोन लगा रही थी तो फोन लगा क्यों नहीं? अरे वो छोड़िए, मैंने तो अपनी आंखों से वहां फोन के पास बैठ के इसको नींद में बड़बड़ाते सुना है। इसका मतलब रात भर ये फोन के पास ही बैठी थी ना। अरे देवर जी, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप तो समझदार है, सब समझते हैं ना। अरे क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोल। तो तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझसे कुछ पूछा जा रहा था? बोल, किससे बात कर रही थी? अरे ये क्या बोलेगी, किस मुंह से बोलेगी? इस उम्र में कोई भी जवान लड़की रात में किसी लड़के से ही बात करेगी ना? तो भजन कीर्तन तो नहीं सुनेगी ना? नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? भाई साहब और भाभी जी, आप तो हर बात का राई का पहाड़ बनाती हैं, हमेशा की तरह। देवर जी, मैं राई का पहाड़ नहीं बना रही हूँ, उस पहाड़ में से उस राई को खोज रही हूँ जिसके संग ये प्यार का तड़का लगा रही है। अभी भी समझ जाओ देवर जी, कुछ बिगड़ा नहीं है, ये तो बाद में पछताएंगे, हम सब रोते रहेंगे। नैना, घबराओ मत बेटा, बताओ तुम रात को किसी से टेलीफोन में बात कर रही थी क्या? देखा? और तुम लोग क्या कर रहे थे तब? भगवान झूठ न बोले भाभी जी, हम लोग सो रहे थे ना तो नहीं देखा। अरे बेला, अब तो जाग जाओ। महारानी, ये बता दिया है तो अब ये भी बता दो, उस लफंगे का नाम क्या है? बोलो बोलो, रात भर गुटरगू कर रही थी ना उसके साथ? मैं स्वाति से बात कर रही थी। हाँ, जरूर पढ़ाई की बात कर रही होगी, तभी तो उसकी किताब भी बाहर है। चुप, वकालत करने की जरूरत नहीं है। आनंद जी, आप एक काम करिए, जरा फोन रीडायल करिए, अभी पता लग जाएगा कि स्वाति स्वाता कौन है, किससे बात कर रही थी। अरे सोच क्या रहे हैं, घर की इज्जत का सवाल है। फोन लगाइए, लगाइए। मिस्टर टाइम टेबल, तुम्हारे टाइम टेबल में बाथरूम जाना भी है क्या? मुझे बता दो, कहीं अगर मैं तुम्हारे टाइम पे चला गया तो तुम्हारी प्यारी प्यारी दादी मेरी बैंड बजा देगी।
सच सच कहना, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है ना कि मैंने तुम्हारी बाइक तोड़ दी? अरे बाप रे, इस टाइम टेबल के हिसाब से 15 मिनट बाद तुम्हें बाथरूम जाना है। तुम्हें पहले ही हुआ था। गुड मॉर्निंग समीर। गुड मॉर्निंग रोहन। गुड मॉर्निंग मम्मा। चलो जल्दी से दूध पी लो। लो, कितना पढ़ाई करता है मेरा बेटा, ऐसे तो कमजोर पड़ जाएगा। अरे तुम्हारी विटामिन की गोलियां। वेरी गुड, शाबाश। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी चाहिए। बेटा, रोहन को एसी की हवा सूट नहीं करती ना, बीमार पड़ जाता है, इसलिए हमने कूलर लगवाया। लेकिन मुझे एसी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया ना बेटा, रोहन है ना, एसी की हवा में सो नहीं पाता है। और मैं कूलर की हवा में नहीं सो सकता हूँ। कोई बात नहीं, 4-5 दिन में एडजस्ट करने की आदत हो जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें ये हेलो। हेलो, नमस्ते जी, मैं नैना का चाचा बोल रहा हूँ। नमस्ते। माफ कीजिएगा, आपको सुबह सुबह फोन किया। घर पे स्वाति है? नैना ने कुछ स्वाति से बात करनी थी, जरा बुला देंगे? जी बुलाती हूँ। स्वाति। हाँ मम्मी। स्वाति, नैना के घर से फोन है बेटा। आई मम्मी। हेलो। हाँ स्वाति बेटा, एक मिनट जरा होल्ड करना, बात कीजिए, आइए। हेलो, मैं ताई बोल रही हूँ। हाँ ताई जी बोलिए। बेटा, क्या नैना ने तुम्हें रात को फोन किया था? अरे चुप क्यों हो? जवाब देने में इतना वक्त लग रहा है? हाँ वो ताई जी, मैं ना ब्रश कर रही थी, आया था ना, नैना का कॉल आया था। क्या नैना ने फोन किया था? हाँ किया था उसने। वो क्या है ना, हमें गणित के सवाल साथ में बैठ के हल करने थे, तो उसने फोन किया था। वैसे
ताई जी, आपको तो गणित आती होगी। अच्छा बताइए, 35 को 35 से गुना करके उसमें 50 जोड़कर 38 घटा दे तो कितना होगा? मुझे जवाब मालूम है, लेकिन मैं जरा व्यस्त हूँ अभी, बाद में बात करना। बताओ, पहेली पूछ रही है मुझसे। ये है आजकल के बच्चे, कुछ भी कहो। बताओ, बड़े बूढ़ों से कोई सवाल जवाब करता है? अब तो होगी आपकी बात, होगी तसल्ली। अब तो आपके मन में कोई शंका नहीं है ना? शंका तो अभी भी है आनंद जी, क्योंकि मैं गांव में भी गौर कर रही थी। ये नैना पहले जैसी नहीं रह गई है। इसके दिमाग में कुछ तो खुरापात पकड़ा है। ये आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सकती है, मेरी आंखों में नहीं। अरे घर की इज्जत का सवाल है, मैं कोई खतरा नहीं उठा सकती। इसलिए आज से नैना और प्रीति तुम दोनों फोन से दूर रहोगी। आप इस फोन पे ताला लगाइए और चाबी अपनी जेब में डालिए। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, अगर मुझे फोन करना होगा तो? कहाँ करना है? अपने मायके ना, मेरे घर से कर लेना करके। लेकिन मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम दोनों फोन से कोसों दूर रहना। अरे मैं भी तो हमेशा से यही कहता रहता हूँ कि लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? सबको यही लगता है कि मैं ऐसे ही पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता हूँ। ओ भाई राकेश जी, मेरे बारे में भी घर के लोग यही सोचते हैं, इसीलिए तो पूजा के ससुराल वालों ने आज इतना सुना दिया मुझे। पूजा के ससुराल वालों ने क्या कहा? अरे कहा नहीं, ताना मारा कि पूजा को घर के कामकाज कुछ भी नहीं आते हैं। लेकिन पूजा को तो सारे काम ठीक से करने आते हैं करके। देवर जी, ऐसा आपको और हमको लगता है। हमारे घर की बेटी है ना, इसलिए। उनके घर की बहू है, और नई बहू से तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद होती ससुराल वालों को। तो आपने क्या कहा भाभी जी? क्या कहती? यही कहा कि हमारी पूजा तो घर के कामकाज में बहुत होशियार है, अब नए माहौल में जाके थोड़ा घबरा गई है। अब घर की इज्जत का सवाल था तो बोलना ही पड़ता है ना। लेकिन यही ताना इनके ससुराल वालों से ना सुनना पड़े, इसके लिए अभी से इनको घर के कामकाज में लगाओ, ताकि खुरापात करने का वक्त न मिले इन दोनों को। बहुत हो गई बटरगस्ती। कान खोल के सुन लिया ना, फोन के पास तो फटकना भी नहीं तो एक। लेकिन भाभी जी, इन दोनों के यूनिट टेस्ट हैं, अभी इन्हें काम में उलझाएंगे तो। अरे समझ में नहीं आ रहा आपको आनंद जी? जो कह दिया बस वो सुन लो। सा सा रे रे सा रे ग रे सा ता रे ग म ग रे सा रे ग म ग रे सा। समीर, चोट कैसी है तुम्हारी? कहाँ की? तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है? हाँ, अच्छा ठीक है, छोड़ो। क्या खाओगे? एक काम करते हैं, आज तुम्हारा मनपसंद पराठा बनाते हैं। लेकिन मैम साहब, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी किचन में सफाई चल रही है, अब सीधे लंच के लिए खुलेगा। अरे केशव, ये क्या तरीका है? समीर अब इस घर में नया है, उसे इस घर के तौर तरीके पता नहीं है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। चलो जाओ और समीर के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। विशाखा जी, वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब रोहन को देखो, वो कितनी जल्दी उठता है, कितना होनहार है, हर चीज में टॉप करता है। लेकिन समीर, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आखिर तुम्हें ये सब अच्छी आदतें सिखाने के लिए कोई था ही नहीं ना, तो तुम कैसे सीखते? मालकिन रात की रोटी रखी थी, वही ले आया। हद हो गई। अब तुम घर आए मेहमान को रात की बासी रोटी खिलाओगे? जाओ यहां से। अब इस घर में मुझे बासी रोटी खाना पड़ेगी? नहीं बेटा, मैं फ्रेश बना देती हूँ। मुझे समीर, गुस्सा मत हो। तुम बताओ तुम क्या खाओगे? मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। छोले पूरी खाओगे? समीर,
तुम्हारे लिए बनाया था, तुम पहनोगे ना?